यस सर। कुछ यस सर भी बोल रहे हैं, कुछ नो सर भी बोल रहे हैं उसे। शक्ल डरावनी है, बस मैं डरावना नहीं हूँ। हाँ, क्या ही कर सकते। करना क्या चाहता था? लाइट बंद करेगा, मैं दिखाई भी नहीं दूंगा। रिकॉर्डिंग में सिर्फ परछाई आती हुई दिखती है। बस ये बताने के लिए कि मैं हूँ, वो स्माइल करना पड़ता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मोलालिटी 50/9 है, इसका मतलब है कि 50/9 मोल NaOH को कितने किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है? 1 किलोग्राम पानी में डाला गया। यही है ना भाई? इतना तो पता चल ही जाता। अब बनाओ तुम 6 कॉलम। एक तरफ लिखो NaOH, फिर लिखो पानी, और फिर लिखो सोल्यूशन। जरूरत नहीं वैसे, छोड़ो, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं। ये बताओ, मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर क्या लिखते हैं? ये 1 kg ऑफ वाटर को 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिख सकते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH में ऊपर क्या लिखते हो? मास एब्सोल्यूट कौन बोला इधर से? मोलर मास एब्सोल्यूट। ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स एब्सोल्यूट। कितना है यहाँ मोल? 50/9। और नीचे क्या लिखते हो? टोटल मोल्स इन सोल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 50/9। प्लस क्या सॉल्वेंट का मोल बताया जा सकता है? अगर सॉल्वेंट का वेट पता हो तो सॉल्वेंट का मोल बता सकते हो। कैसे वे? 1000 में किससे डिवाइड करोगे? 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्व। क्या यही एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बनेगा? बनेगा ना? सॉल्व करके देख, कहीं 1/11 तो नहीं आ जा रहा? कितने लोग ये इसको सही से कर पाए थे? बताइए। कठिन है बे। फिर काहे नहीं कर पाए? मोलालिटी। बहुत अच्छा। मोलालिटी मतलब जितना भी मोल डिजॉल्व होता है 1 kg में, उसी को हम मोलालिटी बोलते हैं। उतना ही मोल को 1 kg में डिजॉल्व कर दो। क्या? इसको करने का एक और तरीका है। अगर तुम्हें 50/9 हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, तुम लिख सकते हो कि 50 मोल NaOH डिजॉल्व किया गया है किसमें? 9 kg ऑफ वाटर। ये लिख सकते हो। ये भी तो मोलालिटी 50/9 देगा। अरे देगा ना? 9 kg का मतलब कितना ग्राम? 9000 ग्राम। मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के लिए ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 50। नीचे क्या लिखोगे? 50 प्लस 9000 डिवाइडेड बाई क्या? 18। जरा इसको सॉल्व कर देखो, क्या इसके भी, इससे भी 1/11 तो नहीं आ जा रहा? चेक करके देख लो। किसी भी तरीके से करो, आएगा ही। छापोगे क्या इसको? छाप तो रहे हो।
एक और क्वेश्चन दे, ऐसा ही कर लोगे? हाँ, सब बताएंगे, रुको जरा, सब्र करो। हाँ वो भी अपना ऐड कर रहे हैं अलग से, वो भी बताएंगे। कर लिए? एक और क्वेश्चन दिया था, NaOH से पहले ग्लूकोज का दिया था कि यूरिया का दिया था? ये कहाँ से आवाज़ निकाल के बोला बे तूने? NaOH वाला दिया था। NaOH से पहले क्या दिया था? ग्लूकोज ना? ग्लूकोज वाले में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा था? 1/21 आ रहा था, और मोलैलिटी कितनी आ रही थी? 25/9। ठीक, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन देख के मोलैलिटी पूछे तो निकाल लोगे? देखो, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ, if mole fraction of glucose in its aqueous solution is 1/21. 1/21. Calculate molality of, molality बोले small m, molality of the solution. जल्दी करो, आंसर पता है तुम्हें? और आंसर पता हो तो आंसर निकाला जा सकता है, तो कुछ भी करके निकाल ही लोगे। क्या नहीं लिख पाए वे? उससे पूछ रहे हूँ। लिख लिया ना तूने? फिर क्या पीछे देख रहे हो? आंसर सबको पता है, बस वो 25/9 कितने लोग निकाल पाए वो बस हाथ उठाओ। कितने लोग 25/9 आंसर निकाल लिए? छापोगे तो यही होगा। एक बार मोल फ्रैक्शन दे के मोलालिटी निकलवा चुके हैं क्लास में, और फिर से मोल फ्रैक्शन दे के मोलालिटी निकालने बोल रहे हैं, बस डेटा अलग है। कर लिया तूने? अरे तुझसे कह रहा हूँ मैं। कर लिया तूने? तो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है? हर जगह जाएगा उसकी हेल्प करने? कुछ एक दो काम उसको खुद को करने देना, ये नहीं कि पहुंच जाना कि रुको मैं करता हूँ, मेरा तो हो ही गया। इतना कैलकुलेशन है? इतना कैलकुलेशन तो कहीं था भी नहीं। क्या लिखा है? 21,018? 21,000? बीच में जीरो है ना? तेरा नंबर भी कहाँ से आ रहा है मतलब? ठीक, इधर देखो। मोल फ्रैक्शन क्या दिया? मोल फ्रैक्शन दिया ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लिखा है 1/21, यही है ना? इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कोई बताएगा? चलो ऐसा करो, ये कॉलम बना लो तुम आराम से, ये बनाओ। लिखो ग्लूकोज, फिर यहाँ लिखो पानी, और यहाँ लिखो सोल्यूशन। ये तो लिख ही सकते हो।
इसमें दिमाग नहीं लगेगा। वैसे ये मेथड मैं सबको नहीं बताता हूँ, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दिमाग कम लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल और यहाँ लिखेंगे वेट। अब बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन 1/21 है, इसका मतलब क्या है? 1 मोल ग्लूकोज 21 मोल सोल्यूशन में है। इसका तो यही मतलब होगा ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठा बताएं पहले। ठीक। अगर 1 मोल ग्लूकोज का है और 21 मोल सोल्यूशन में है तो पानी का कितना मोल होगा? 20। ये भी समझ में आ रहा है? और अगर पानी का मोल 20 है तो पानी का वेट कितना होगा, ये कोई बता सकता है? कितना? 20 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये कितना आ रहा है? 360 ग्राम। ठीक है। अच्छा, 1 मोल अगर ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज का वेट कितना होगा? 180 ग्राम। ये कैसे जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो कोई अगर सोल्यूशन का वेट पूछे तो कितना बताओगे? ऐड करोगे कि सब्सट्रैक्ट पे? ऐड करके बता कितना आ रहा? 540 ग्राम। 40 लिखा। अपने को क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ, वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लिख रहे हैं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ये तो मालूम है ना बे? अभी बताओ कि मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है, देख के। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे देखते हैं टेबल में, तो इधर देखते हैं मोल और इधर देखते हैं सल्यूट। तो इसमें सल्यूट कौन है? जहाँ ये लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको अपन मोल्स ऑफ सल्यूट बोलेंगे। कितना लिखा है? 1। नीचे क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस टेबल से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। तो ग्लूकोज सॉल्वेंट है, पानी की सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है पानी ना। तो ग्लूकोज पानी के सामने जाएंगे और वेट के नीचे जाएंगे, तो जो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसके नीचे क्या लिखोगे? 360। बस हो गया। इनटू क्या भी करेंगे? 1000। अरे इसको सॉल्व कर देख तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 25/9। कठिन था बे। कितने लोग अपने मन से 25/9 ले आ पाए थे? बहुत कम लोग। और बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहली क्लास तुमने मिस करी होगी और इसीलिए तुम ध्यान से समझ नहीं पा रहे हो कि जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको छापना नहीं है। यही क्वेश्चन आएगा क्या नीट के एग्जाम में? जरूरी थोड़े। हाँ मतलब आया हुआ है कई बार क्लास में, क्लास का पढ़ाया हुआ ही आ जाता है, पर जरूरी नहीं कि यही आए। और अगर क्लास का पढ़ाया हुआ भी आ जाएगा तो भी जरूरी थोड़े कि एग्जाम में कर पाओ तुम। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? बोलते नहीं है ये सब। अब एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे कि नहीं? यही दे रहे हैं, जल्दी से करो। यही दे रहे हैं दोबारा। देखो, इफ मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of glucose, if molality of aqueous solution of glucose is 25/9, calculate। क्या पूछ सकते हैं पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आंसर पता है तुम्हें? अरे आंसर पता है कि नहीं? 1/21। पर वो बताना नहीं है, सॉल्व करके ले आना।
आ दिया। इतना जल्दी तो सिर्फ फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन ही बोला जा सकता, दिखा ना, दिखा ना, दिखा। ठीक, सही है, सही। कर लिया तूने भी। यार ये आंसर तो सबको लाना चाहिए, मैं नहीं निकालूंगा 1/21। सब लोग निकाल के बताओ कैसे आता है। क्या बे तूने, तो इसको जगाना जरा। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर। कितने लोगों का आंसर 1/21 निकाल लिए? नहीं बताएंगे, जब तक सब लोग नहीं निकालोगे नहीं बताएंगे। करो। कर लिया बे तूने? तू दोनों पे? तू किया कि नहीं बे? अरे करना क्या यार, चाह रहा है तो ये 25/25 क्यों किया? कितना लगे बे? 50/9 ला दे। सेम ही क्वेश्चन था वैसे। ये कैसे लाया तू? लिख तो सही, बस ये खाली ग्लूकोज पानी और सोल्यूशन लिख के छोड़ दिया, उसके आगे भी तो कुछ लिखना होता है। अरे मैं उल्टा भी पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यूपी बोर्ड। ये तूने नोट्स नहीं बनाए, तूने केमिस्ट्री के, तू डायरी पे लिख रही है? ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स होकर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बन जाता? या बायो और केमिस्ट्री मिलकर बायो केमिस्ट्री है? तो आंसर कितना निकाला, 1/11? अच्छा ये मैं इधर देख रहा था। क्या करने की कोशिश कर रहा है तू वैसे? इसी में कट कुटा के कुछ आ जाए, नहीं 1/21। ये 9/500। ये क्या क्या 1/21 के बराबर है? काटना, फिर उसको देख, उसको घूर कर रही है कि उसको घूर के अपने मन से सही हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। लिखने से ज्यादा तो काटा है तूने। सिर्फ काट ही रखा है इसमें। काटने का बहुत शौक है तुझे। ये हंस रहे हो। हाथ हटाना। अरे तो बोल रहे हैं।
कहाँ लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं तूने तो। रिकॉर्डिंग तो तूने देखी नहीं होगी। क्लासेस की रिकॉर्डिंग तेरे तक पहुंचती है? बीमारी में फ़ोन नहीं चलता ना। ज़्यादा तबीयत खराब थी? ऐसी कौन सी तबीयत खराब थी एक दिन में सही हो गई? और ज़्यादा भी खराब थे? 1/21 ले आया तू? कुछ भी करके 1/21 ले आया या कुछ किया भी है? क्या दिखा दे। इतना छोटा छोटा क्यों लिखता है तू? बाद में माइक्रोस्कोप से पढ़ेगा? हैं? क्या करेगा पन्ना बचा के बे? हैं? सब यहीं रह जाएगा। क्या लेकर आए थे? ठीक है, पन्ना बचा रहे हैं सब। तू दिखा बे। अरे तुझसे ही कह रहा हूँ मैं। क्या किया है तूने? कुछ आ रहा है कि नहीं? कुछ बोलते ही नहीं है सब। ये 100 क्या है? 100 में 2 जीरो तूने बड़े बड़े बनाए, और एक जीरो कैसा छोटा? तो 1000 है। सॉल्व करके बता कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व कर। वाला सीट। क्या चल रहा है दिमाग में तेरे? मुझे तो कुछ कॉपी पे दिख ही नहीं रहा है। काट दिया पूरा, फिर से कर। कठिन क्वेश्चन है क्या ये? इसमें तो पता भी नहीं चलेगा कि तूने बीच में क्या किया है। फाइनली बस 1/21 लिख दिया तूने। ठीक है। अलग से पन्ने पे लिख रहे हैं कैलकुलेशन नहीं? 25/27 तुझे नहीं लगता थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है 21 से? क्या करेगी अब? ऊपर से 24 घटा और नीचे से 6 घटा, 1/21 आ जाएगा नहीं? तीनों को भगा देंगे किसी दिन। सॉफ्ट वार्निंग दे रहे हैं। ठीक। अब क्या दिया था? मोलालिटी ना? कितना? 25/9। अब 25/9 का मतलब क्या होता है? अगर मोलालिटी 25/9 है, इसका दो मतलब हो सकता है। या तो 25/9 मोल ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में। यही बोलेंगे ना बे? अरे यही बोलोगे? क्या पूछे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज में ऊपर क्या लिखते हो? मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और नीचे क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस क्या? मोल्स ऑफ वाटर। यही लिखोगे ना? अच्छा, कभी कभी मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर है और ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज नीचे है, तो इन दोनों को काट के खाली 1/मोल्स ऑफ वाटर नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं लिख सकते हैं? इतना मैथ्स आता है? चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि यार दो दो बार लिख रहे हैं, काट ही दो ना इससे अच्छा, तो वो नहीं काम करेगा ऐसे। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज बता सकते हो कितना है? 25/9। नीचे भी, यहाँ भी क्या लिखोगे? 25/9।
बस मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तुम, जिसको वहां पे डिवाइड करना था, और वेट ऑफ वाटर दिया हो तो कोई मोल्स ऑफ वाटर निकाल पाया आज तक? कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ वाटर कितना है? 1000, और उसमें किससे डिवाइड करेंगे? 18 से। मुझे लगता है कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, नहीं? इसको अपन लिख सकते हैं 500/9, लिख सकते हो? लिख सकते हो ना भैया? अच्छा, 9, सारे 9 कैंसिल हो रहे हैं क्या? 9 से एक 9 कैंसिल हुआ तो ये वाला 9 तो बच गया ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, स्लैश से स्लैश भी कैंसिल हो रहा है, और ये इसको नीचे वाले को 525 लिख सकते हैं क्या? अच्छा रहन, ऐसे ही रहन, 25 से कैंसिल करो, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1, और ये क्या आएगा, ये कितना आया बे? बेसिक मैथ्स आती है? कठिन था, तकलीफ में हो गया बे, मैथ्स का बड़ा दिक्कत है। चलो ठीक, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जो पहले भी शायद बता चुका हूँ। अगर वेट दिया है, वेट इन क्या, ग्राम, उससे अगर मोल कन्वर्ट करना है, मोल, तो क्या करते हैं वे? डिवाइड करते हैं किससे? मॉलिक्यूलर वेट्स, ये मालूम है? और तुम मोल दिया हो और उससे वेट निकालना हो तब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किससे? मॉलिक्यूलर वेट्स। ये समझ में आता है? क्या आता है ना? अगर मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किससे? और वॉल्यूम एट एसटीपी से मोल निकालना हो तो क्या करोगे? डिवाइड करेंगे किससे? 22.4 से। दिख रहा है? दिख रहा है ना? यही तो करना है बस, और वो तो खैर करना भी नहीं, यही करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोल से वेट कन्वर्ट करना है, वेट से मोल कन्वर्ट करना है। अच्छा, वेट इन ग्राम को वेट इन किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तब क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से डिवाइड में, डिवाइड। दिख रहा है? तो कहेंगे अरे सर आपने तो मल्टीप्लाई किया है। ये मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया? मल्टीप्लाई किया 1/1000 से, इसका मतलब 1000 से डिवाइड किया। समझ में आ रहा है? अच्छा, वेट इन केजी से अगर मुझे इसमें जाना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है? अरे आता है ना? पर अगर मुझे वेट इन मिलीग्राम निकालना, वेट इन ग्राम से, तब क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करें, और मिलीग्राम से वेट इन ग्राम निकालना हो तो डिवाइड करें। अच्छा, तो अगर वेट इन मिलीग्राम में मैं डिवाइड करता हूँ मॉलिक्यूलर वेट से तो क्या आएगा? मोल्स आएगा। इसको अपन बोलते हैं मिली मोल, और मोल से अगर मिली मोल ले आना है तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000। ये समझ में आता है? कितना छापोगे? और वेट इन किलोग्राम से मैं अगर वेट से डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, तो यह क्या, यहाँ क्या आएगा? किलो मोल आएगा। पहली बार नाम सुन रहे हो? और मोल में अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? किलो मोल आएगा। वॉल्यूम एट एसटीपी में 1000 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर में आएगा। इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? वॉल्यूम इन मिलीलीटर आएगा। आएगा ना भैया? मिली मोल में अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और मोल से अगर मुझे सीधा ही वॉल्यूम इन मिलीलीटर निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 22.4 इंटू 1000 मतलब 22400 से मल्टीप्लाई। ये इस जो वेब बना रहे हैं समझ में आ रहा है? इसको याद तो नहीं करोगे? अच्छा, अगर किलो मोल से मैं 22.4 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ क्या आएगा? वॉल्यूम एट एस टी पी इन मीटर क्यूब। किलो लीटर क्या होता है? किलो लीटर पहली बार सुना वैसे मैंने। और लीटर को जब डिवाइड करते हैं 1000 से तो क्या आता है? वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। आई होप कि तुम्हें मीटर क्यूब, लीटर और मिलीलीटर में डिफरेंस मालूम मालूम है ना? ये रटोगे क्या? आप मत लेना ना, बहुत बेसिक चीज़ है। और बाय द वे, इसमें से कौन सा कन्वर्जन किसी को नहीं समझ में आ रहा है? वो हाथ उठा। ये सब हाथ भी नहीं उठाते। देखो, हाथ उठाना बहुत जरूरी है। तुम लोग क्या लगता है कि मुझे तुम लोग के हाथ देखने के शौक है? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तुम लोग के हाथ देख के तुम्हारा भविष्य बताऊंगा? वो हाँ भी बुला रहा है कि हाँ सर क्या पता, एस्ट्रोलॉजर हो, मुझे क्या पता। मैं हाथ इसलिए उठाने को बोलता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और ईमानदारी से हाथ उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ईमानदारी से हाथ नहीं उठाओगे दोनों ही केस में तुमको प्रॉब्लम होगी। क्या? जैसे मान लो अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पे और तुम्हें समझ में आ रहा है, और मैं पूछूं कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, और तुमने हाथ नहीं उठाया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हें ये नहीं समझ में आया। फिर भी तुम्हें समझ मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, पर मुझे ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं वही टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा दूसरे तरीके से, और वो तुम्हें बोरिंग लगेगा और सिलेबस भी स्लो हो जाएगा। लेकिन मान लो तुमने गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, मैंने समझाया और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, फिर भी तुमने गलत हाथ उठा दिया कि नहीं ठीक है मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे लगेगा कि सबको समझ में आ रहा है, तो मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊँगा बिना पिछला वाला टॉपिक एक्सप्लेन किए प्रॉपरली, कि मुझे तो लगा कि समझ में आ रहा है। तो मैं सिलेबस आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारा पीछे का सिलेबस कवर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ईमानदारी से हाथ उठाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग इसमें इस भरोसे रहते हैं कि यार हम यहाँ कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो हम क्यों हाथ उठाएं, मतलब हम ही गधे हैं क्या? हाँ हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है और तुम हाथ नहीं उठा रहे हो तो गधे हो तुम। कुछ लोग इस भरोसे में रहते हैं कि दूसरा कोई हाथ उठाएगा उसी में हम भी समझ लेंगे। ऐसा मत करो, खुद हाथ उठाओ और दूसरों का भी भला करो, क्योंकि बाकी सब लोग भी यही सोच के बैठे हुए हैं, हाथ नहीं उठा रहे। ठीक है? कुछ भी नहीं समझ में आता है, बेसिक बेसिक सी चीज़ भी उठा के पूछोगे, रोक के पूछोगे, बताएंगे भी। अभी बताएंगे, 2 महीने बाद नहीं बताएंगे, 2 महीने बाद फिर सिलेबस फास्ट करना होगा। क्या? एक और क्वेश्चन दे। क्या? मोल से डायरेक्ट मीटर क्यूब कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं, पहले 22.4 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड करो। तो तुम चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हें पता है ये दोनों प्रोसेस एक साथ कर दो। तो तुम 22.4 में 1000 से डिवाइड करो, क्या आता है? 0.0224। इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यही करोगे, आ जाएगा। तो सबसे सबसे सबको कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, और इसको इसको हम लोग 5th और 6th क्लास में पढ़ते हैं। वही पढ़ा रहे हैं, अभी केमिस्ट्री जैसा कुछ पढ़ा भी नहीं रहे। चलो एक और क्वेश्चन। वो ग्लूकोज वाला सोल्यूशन याद है? अरे ग्लूकोज वाला सोल्यूशन याद है ना? उसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आया था, जरा बताना। ग्लूकोज वाले सोल्यूशन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आया था? 50%। लिखो, कैलकुलेट। मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी बोले हैं,
of molarity of 50% weight by volume, 50% weight by volume, aqueous solution of glucose. मोलैरिटी मतलब स्मॉल एम की कैपिटल एम है? कैपिटल एम। वहाँ मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आई थी? 25/9 ना? निकालो। ग्लूकोज कर लिया। ट्वेंटी फाइव बाई नाइन आंसर आ रहा था ना? कितने लोग 25/9 आंसर निकाल लिए? फिर से सब हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ छापने के फिराक में हैं। जल्दी करो और सब लोग 25/9 आंसर निकालो। कितने लोग 25/9 आंसर निकाल लिए? बड़ी अजीब बात है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, पर खैर। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया है? 50। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब होता है? तो करो। हाँ तो सॉल्व किया कि नहीं? अरे किया है कि नहीं किया?
फाइनल आंसर आया? 25/9 आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। तो बता सकता है कि 50% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 50 ग्राम सल्यूट है, कितने ml सोल्यूशन में? 100 ml सोल्यूशन में, नहीं। 50 ग्राम क्या सल्यूट क्या है? ग्लूकोज। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? ऊपर क्या लिखना होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट। पर अगर वेट ऑफ सल्यूट दिया है तो मोल्स ऑफ सल्यूट बता पाएगा? मोल से वेट में कैसे कन्वर्जन करते? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? कि वेट से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट में। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? और किससे वेट है? कौन से वेट से? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे वेट में, नहीं। यही तो पढ़ा है मैंने। अब देख, अभी इसी में कंफ्यूज रहते हो क्या कि मोल से वेट में कन्वर्ट करना है या के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? ऐसा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि तुम फॉर्मूला रटते हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा कि मोल से वेट कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। दो तरीके से समझ सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। क्या? मान लो कि जो वेट है वो निकालने के लिए मोल में मॉलिक्यूलर वेट से तुमने डिवाइड कर दिया, मान लो। ठीक है, मान लो कि तुम्हें दिमाग में ये फॉर्मूला याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते, देख लेते हैं वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम। और मोल का यूनिट क्या होता है? मोल। और मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ये मोल कहाँ चला जाएगा? अरे मोल कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर। तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इंटू मोल कितना आ जाएगा? मोल स्क्वायर बन जाए। तो क्या ग्राम इज इक्वल टू मोल स्क्वायर है? ग्राम इज इक्वल टू मोल स्क्वायर पर ग्राम होता है क्या? ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देख, ये ग्राम है, ये मोल है, और ये ग्राम पर मोल है। क्या मोल से मोल कैंसिल हो गया? ग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया? यूनिट डायमेंशन तो पढ़े होगे। कभी तुम्हें इस चीज़ का कंफ्यूजन होता है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा या बाई टाइम होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है कि बाई टाइम होता है? कैसे भी, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल होता है तो आंसर आता है। कैसे तुम मतलब कितने लोगों को अभी इसी में कंफ्यूजन होता है कि वेट से मोल कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो हाथ उठाओ। अभी इसी में कंफ्यूज। और ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? जब घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे। ये जिन लोगों को भी इस तरह का कंफ्यूजन होता है कि वेट को मोल में कन्वर्ट करें, मोल को वेट में कन्वर्ट करें, उनके लिए एक बुक खरीदने की ज़रूरत है, ABC केमिस्ट्री। नाम सुने हो? नहीं? ABC केमिस्ट्री खरीद लेना। उसमें बहुत बेसिक से सब कुछ समझा रखा, उससे पढ़ना और उसके क्वेश्चन लगाना। ठीक है, और कोई बुक मत खरीदना। के पीछे खड़ा। मोलैरिटी में ऊपर क्या लिखते हैं? अभी अब तू मोलैलिटी मोलैरिटी में कंफ्यूज मत करना मुझे। क्या पूछे हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या? नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं।
वेट ऑफ सोल्यूशन। और ये ग्राम में कि किलोग्राम में? हाँ, नीचे अगर ग्राम में लेते हैं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000। यही है ना? अगर ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है तो मुझे केमिस्ट्री दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है ना? कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। या तो डेफिनीशन ही याद रखते हैं या फिर फॉर्मूला ही याद रखते। अभी वेट और वॉल्यूम में भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुम लोगों को? बैठ जाओ, उसके बगल में खड़ा। ये सही लिखा है या गलत? क्या करना है इसमें? यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा ना, और ये ग्राम में रहेगा किलोग्राम में? ये मिलीलीटर भी तो लिख सकते हैं, और ऊपर 1000 रहने दे, मैं 1000 नहीं हटाना चाहता हूँ। ये भी सही है। बैठ जा, उसके बगल में खड़ा। तू देवदास टाइप शकल काहे बना के बैठा है पे? क्या तकलीफ है तुझे? छोड़ के भाग गए? तेरा सर पहले बनने तो दीजिए। और तू इतना क्यों खुश हो रहा है? उसका छोड़ के तेरे पास ही आ गए थे, इसलिए खुश हो रहा है? कैसे कैसे लोग हैं बताओ। खैर कोई बात। ये तुझे समझ में आ रहा है सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि बकवास चल रहा है यहाँ पे? तो मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना हो, अगर वेट ऑफ सल्यूट दिया हो तो कैसे निकालेगा? मैं देखूं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा छोड़, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तुझे? प्रॉब्लम यहाँ पे है। ए, मुझे तो लगा था कि तुम लोग गधे हो गए यार, को समझाना बहुत मुश्किल होगा। तुम लोग तो उससे भी बड़े। खैर, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है, पहले उसी पे बात करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है कभी जिंदगी में? ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है? नहीं, मैंने कभी बताया है क्लास में? अगर मेरे बताने के बाद भी तुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आता तो फिर कैसे आएगा? पता नहीं। अरे कुछ तो बोल। ग्लूकोज के फॉर्मूले के लिए क्या करेगा? याद करेगा? कैसे? अब ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आता तो फिर कैसे बताएंगे? तो क्लास में ऐसे खड़ा होकर क्यों नहीं पूछा मुझसे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है? काहे नहीं हाथ उठाया? भारी हाथ है? नहीं, हाथ उठाने का शर्म आती है हाथ उठाने में? एक बार हाथ उठा के देखा। ऐसे ही हाथ उठाएगा जब नहीं समझ में आएगा। समझा? बैठ जा, उसके पीछे खड़ा हो। हाँ हाँ, तुझे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है क्या? C6H12O6। तो ग्लूकोज का मोल कैसे निकालेगा तू अगर वेट दिया हो तो? डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड? अभी भी कंफ्यूज हैं ये, कि वेट इन ग्राम दिया हो तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई? जब तुझे अगर कंफ्यूजन है तो क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैं 5 क्लास पढ़ा गया, उसके बाद मुझे अब पता चल रहा है कि यही सब कंफ्यूजन। अब बता, ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट? वेट में मॉलिक्यूलर वेट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट? ऐड और सब्सट्रैक्ट में तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ ना तू? डिवाइड मल्टीप्लाइड में कंफ्यूज हो गया। ये बता, मोल निकालने के लिए वेट में डिवाइड करेगा मॉलिक्यूलर वेट से या मल्टीप्लाई करेगा? श्योर? अभी देख लिया तूने? कॉपी में देखा ना तूने?
बैठ जा, उसके बगल में खड़ा। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होगी वो बता दे तो मुझे। ये फॉर्मूला सही लिखा है, सही है ना? मोल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला बता। हाँ, मोल्स ऑफ ग्लूकोज का। ठीक, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। शुरू से पढ़ते हैं फिर, ठीक है? लिखो एक क्वेश्चन। पहले अपन क्या करेंगे, वो सारे फॉर्मूले बताओ जो कि कंसंट्रेशन टर्म में यूज होते हैं। पहला क्या था? परसेंटेज वेट बाय वेट, ये आता है ना सबको? ये मालूम है ना क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट में ऊपर क्या लिखा जाता है? वेट। और नीचे भी क्या लिखेंगे? सल्यूट होता है। और नीचे वेट ऑफ क्या होता है? सल्यूशन। सल्यूशन की सॉल्वेंट। ठीक। और दोनों किस में होते हैं, किलोग्राम में कि मिलीग्राम में? और इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। ये तो सबको समझ में आता होगा। अरे ये आता ना? ठीक है। कोई ये बता सकता है कि जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसमें ऊपर क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, कहाँ गया इस लाइन पे? मैं ये किस में रहता है? कोई बता सकता है कि परसेंटेज वी बाई वी का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ऊपर भी क्या रहेगा? नीचे भी क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मालूम है ना? ये किस में रहेगा? कोई ये बता सकता है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब कुछ लोग कहेंगे ये एन सल्यूट कहाँ से आ गया? एन सल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मालूम है ना? और उसके नीचे किससे डिवाइड करते हैं? सल्यूट प्लस क्या? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्यूशन में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्यूशन में भी कंफ्यूजन होता है? हाथ उठाओ बे, डरो मत, बताएंगे। अच्छा, हाँ बोल रहे ना, बोल रहा? पता है। ठीक। अगला क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या लिखते हैं? वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। ये ग्राम में होता है किलोग्राम में? ग्राम में होगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000। और किलोग्राम में हुआ तो 1। मोलैरिटी पता है ना? ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में कि मिलीलीटर में? मिलीलीटर में लिखेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000। और नहीं तो रहने। ठीक है। कंसंट्रेशन इन पीपीएम भी आता है? नहीं लिखूंगा मैं, लिख देता हूँ। पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होता है? ये। और इंटू 10 टू द पावर क्या? 6। यही होता है।
इसमें तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, यूरिया यूरिया तो जानते हो। कितने लोगों को यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? बाकी लोग 9th 10th भी ढंग से नहीं पढ़ के आए हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बताता हूँ। 11th 12th तक, 11th 12th तक जो टीचर आते हैं ना, वो तुम्हारे नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। लाइक अगर तुम के यूनिट नॉलेज लेके आए हो, तो कोई ठीक ठाक टीचर आएगा तो वो उसमें 1 यूनिट नॉलेज ऐड करेगा। कोई बहुत अच्छा टीचर आएगा तो वो 2 यूनिट नॉलेज ऐड करेगा। और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर आया तो वो 3 यूनिट की नॉलेज ऐड करता है। 12th के बाद नहीं, 12th के बाद जो टीचर आता है वो नॉलेज में मल्टीप्लाई करता है। तो अगर तुम के यूनिट नॉलेज लेके आए हो और ठीक ठाक टीचर है तो वो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बस पढ़ा के चला जाए, कोई फायदा नहीं हो। और कोई अच्छा टीचर आएगा वो डबल कर देगा नॉलेज। और कोई बहुत ही अच्छा टीचर आए तो वो ट्रिपल करेगा नॉलेज। ठीक है। पर अगर तुम नॉलेज 0 लेके आए हो 12th तक, मैं यहाँ पे कितना भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड में रिजल्ट क्या आएगा? कोई इंक्रीज नहीं होगा। फिर तुम कहोगे टीचर वे बकवास है, इसको टीचर कौन बना दिया? या उससे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द जो मैं अभी क्लास में नहीं बोल सकता हूँ, पर आई होप कि तुम बोलते होगे। मुझे पता है कि इस एज में जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी हसीब बता रही है। और क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था और मैं भी बहुत इज्जत करता था। तो अगर तुम्हारा नॉलेज शुरू से ही 0 है ना, तो मैं कुछ भी करके उसको नहीं बढ़ा सकता। कि मैं यहाँ पे ऐड करने ही नहीं आया हूँ, मैं मल्टीप्लाई करने आया। खैर, तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए। NH2CO NH2 होता है। ठीक है। लिखो 30 ग्राम ऑफ कितना दिया था? 30 grams of urea was dissolved in was dissolved in 270 grams of water. 270 grams of water at 4 degrees centigrade. At 4 degrees centigrade, assuming there is no volume change. Assuming there is no volume change. Calculate. पहला लिखो percentage weight by weight, percentage weight by volume, mole fraction of urea, mole fraction of water, molality, molarity and density of solution, and density of solution. तुम्हारे पास समय है मात्र 5 मिनट का, जल्दी करो। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं हम 2 बार। एक बार ग्लूकोज दिए थे, एक बार NaOH दिए थे, और अब यूरिया दे रहे हैं। एग्जाम में भी यही होगा, बस सल्यूट चेंज हो जाएगा।
वेट चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म पूछेगा।
कितने लोग सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए? अभी भी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे। कठिन क्वेश्चन है। ठीक, इधर देखो। सबसे पहला काम अगर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में करना चाहिए ना, तो वो है मॉलिक्यूलर वेट निकालना। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो, कितना आ रहा है? 60। ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाएं जो मॉलिक्यूलर वेट गलत निकालें या नहीं निकाल पाए हैं, या ऊंचा हाथ उठाओ। तू भी। और कौन बे? तूने। और कोई मॉलिक्यूलर वेट गलत निकाला हो? कितना निकाला तूने? अरे कितना निकाला? कुछ गलत निकाला हो तो निकाला होगा ना कुछ। 200। 200? कितना? 270 मॉलिक्यूलर वेट। और ये कैसे किया तूने? मैं ये भूल गया कि अगर तुम नॉलेज माइनस में लेके आओगे और मैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तू कितना निकाला है? प- पढ़ने भी नहीं आ रहा है वो। इतना निकाल ही नहीं पाए। कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ये पता है? खरे हो। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? बोल भी नहीं रहा। नहीं पता? पहली क्लास किया था? दूसरी क्लास? तीसरी? ये पहली क्लास है तेरी? तो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग मिली होगी। मिला था? देखा था तूने? हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ देखोगे तुम? आधा। वो भी क्यों देखा तूने? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। ये बताओ इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? काउंटिंग आती है? हेलो। नाइट्रोजन कितना है गिन के बता। हाँ? एक, दो, और बड़ा थोड़ा सा। एक नाइट्रोजन। केबीसी खेल रहे हैं यहाँ पे? हैं? एक या दो फाइनल आंसर बता जिसको लॉक कर सके। दो लॉक कर दो। ठीक। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 7 या 28? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट? अरे इसको बोलने दे भाई। कितना होता है? 78? 14? 14? कार्बन कितना है देख ले बढ़िया से। बाद में दो मत बोलना। एक कार्बन का वेट कितना होता है? कार्बन का वेट, एटॉमिक वेट। तुझे पता है कार्बन का वेट? अब वो देख भी नहीं रहे, देख को जगाना जब। तुझे कार्बन का वेट पता है? कितना? 12।
ओके ओके। और कोई है इसमें कंपाउंड एलिमेंट? नाइट्रोजन और कार्बन छोड़ के कुछ है इसमें? हाँ, क्या? कौन सा? NH2। NH2 क्या होता है? कौन सा कंपाउंड है? निहारी, NH2 कौन सा एलिमेंट है? अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन नहीं पता? 16। अरे कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? एक। और कितना उसका वेट होता है? 16। हाइड्रोजन कितना है? 2। और हाइड्रोजन का वेट? हाँ, 1। हाइड्रोजन 2 ही है ना? श्योर ना? लॉक कर देना। बैठ जा, उसके आगे खड़ी हो। सही बताया इसने सब। और क्या क्या गलत बता दिया इसमें? हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ठीक। मुझे लगा काउंटिंग तो सब पढ़ के आए हो ना बे? काउंटिंग आती है सबको? इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलूं? मैथ्स बाकी सब 11 12 वाला छोड़ देता हूं। अ, अ, ये सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है? 60 आएगा ना? तुम्हारे ऊपर भरोसा करके लिख रहा हूँ। वैसे जनरली मैं भरोसा करता नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है जो भरोसे वाले होते हैं वही भरोसा तोड़ते हैं। तुम कहाँ हंस रहे थे यार? टाइम हो गया है, पर क्वेश्चन नहीं हुआ ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, टाइम कंप्लीट होने का वेट कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम लेट हुआ मेरी वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो यूरिया दिया है। ये आवाज कहाँ से निकाल रहा था? वो क्या फाड़ रहा? पोस्टर? इसको इसको घर से करके ले आओगे? कितने लोग बाय द वे सारे, अरे बट कितने लोग बाय द वे सारे आंसर निकाल लिए हो? देखो, अगर तुम्हें नहीं आता है ना तो एक बार ना पुराने वीडियोस दोबारा से देखो, मेरे पुराने वीडियोस, लाइक मतलब इंसुलिन मेरे पास नहीं।